देते हैं। इसीलिए और डूब जाओ इश्क मोहम्मदी में। आपको आकर के उलमा से पूछना चाहिए। मौलाना तलाक के मसले मैंने बहुत पूछे हैं, इद्दत के बारे में बहुत पूछा, विरासत के बारे में बहुत पूछा। अब जरा ये तो बताओ मेरे आका कैसे खाते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका क्या पहनते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका कब चलते थे, कब बैठते थे, कब मुस्कुराते थे, क्या बोलते थे, मुझे ये बताओ मेरे आका ने मंगनी भी की है या नहीं, मुझे ये बताओ मेरे आका नहीं होता। गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। नामों से मुस्तफा पर बात आए तो ये सब अपने घरों से निकल जाते हैं। नामों से मुस्तफा पर बात आए तो फिर ये नहीं देखते कि मेरे लिए आसपास क्या मामला है। यही ईमान की अलामत है जो आज मौजूद है। अभी मैं अगर आपसे कहूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नाम लिया मेरे नबी का, तुमने अंगूठे चूमे और लगाए क्यों? अपने लबों से अंगूठा चूमा और आंखों से लगाया। मैंने कहा तो नहीं किसी को, मैं नाम लेता हूं आपके हाथ खुद ब खुद उठते हैं। नाम में यह असर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम जब लिया जाता है और गौर से देखना, ये सिर्फ सुन्नियों के हाथ उठते हैं, अंगूठे सबके नहीं उठते, सुन्नियों के उठते हैं। वो चाहे किसी भी हालत में बैठा हो, मेरे पान खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, नाम आया तो अंगूठों को बोसा लिया और फिर आंखों से लगाया। ये इस बात की अलामत है तुम्हें चूमने के लिए ऑर्डर देने की जरूरत नहीं। अंदर जो मौजूद इश्क है वो बेइख्तियार अंगूठे उठा देता। अंदर जो मोहब्बत है वो अलामत में बता रहा हूं, अलामत में बता रहा हूं। कौन कहता है ये मरी हुई कौम है? कौन कहता है हमारी इस कौम को बोल 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 करके नर्वस कर दिया गया कि मरी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है। अरे मैं इसलिए आता भी हूं, अगर मरी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई कौम है तो हमारा ही नाम पूरे इलेक्शन में चलता क्यों है? सारे मुद्दे तो हमारे हैं और दज्जाली मीडिया को हमारे बगैर तो दुकान भी नहीं चल सकती, हमारे नाम के बगैर तो दुकान भी नहीं चलती। 24 घंटे में आप देखो किसी को भी खोलो, अरे वहां दाढ़ी तो दिखी जाएगी, टॉपिक तो कोई टोपी दिखी जाए, किसी का बुर्का दिख जाए, कभी मस्जिद के मीनार और मिंबर, कुरान की आयतें, कुल मिला करके गर्म करने के लिए। बल्कि हद तो ये है, किसी चलते फिरते नेता को जो कोई पूछता ही नहीं, फेम लेना है, मशहूर होना है, तो उसे हमारे खिलाफ भोंकना पड़ता है, हमारे गालियां देनी पड़ती हैं। इस्लाम को, कुरान को जब भोंकता है तो मशहूर होने की कोशिश करता है। मैं सोचता हूं अरे तेरे पास कुछ था नहीं जो बोल के मशहूर होता, तुझे मशहूर होने के लिए भी मेरे दीन का सहारा लेना पड़ता। हुजूर की जात पर भोंकता है और विलन बनने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उस फेम में और इस फेम में बड़ा फर्क है। गाली देकर मशहूर होने वाला और तारीफ करके मशहूर होने वाला, दोनों में बड़ा फर्क है। गाली देने वाला एक बार देगा, जिंदगी भर छुप छुप करके घूमना पड़ेगा, और तारीफ करने वाला कहीं छुप के बैठता ही नहीं, बल्कि उसकी तारीफ 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 तारीफ। हमने देखा है, तारीफ करो मुस्तफा की और उसके बाद छुपने का मौका ही नहीं मिलता। हम देखते हैं ना हमारी रात है और हमारा दिन बचा है, सब दे दिया और जहां गए हजारों के मजमे में तन्हा गए। वजह क्या है? फर्क है, यही फर्क है। आपसे मैं कहता हूं जो ईमान की दौलत तुम्हारे पास बाकी है उसको मैं बताना चाहता हूं। मरे नहीं हो, मरे नहीं हो, बाकी हो तभी तो जिक्र चल रहा है। हमारा वजूद है तभी तो हम गिनाए जा रहे हैं, और वो भी छोटे मोटे लोग थोड़ी ना हमको गिन रहे, बड़े बड़े लोग गिन रहे, बड़े बड़े लोग इनको शुमार करते हैं। मैं कभी कभार सोचता हूं कि उठो, आज ये अहद करके उठो कि जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के कदमों के लिए जिएंगे। हमारी आंखें दुनिया की रंगीनियां बहुत देख चुकी हैं, हमारी आंखें दुनिया की रानाइयां बहुत देख चुकी हैं। अब जितने दिन जिंदगी के बाकी हम में से किसी को नहीं पता कल मलकुल मौत घर आने वाले हैं या रास्ते में ही हमको उठाया जाने वाला है। जितनी देर ये आंखें बाकी हैं,
कम अज कम बाकी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में ये तमन्ना करो कि इन आंखों ने दुनिया की रंगीनियां बहुत देखी, अब थक चुकी है मौला, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। इन आंखों को एक तलब दे दो, एक तड़प दे दो, अब जीऊंगा और जब तक बाकी हैं आंखें इसलिए रखूंगा कि कोई रात ऐसी आ जाए कि मेरे आका का दीदार हो जाए। ये तमन्ना रखोगे कि नहीं रखोगे? ये तड़प रखोगे कि नहीं? फिर आप अपने स्क्रीन पर औरिया तस्वीरें देखना बंद करना, ये सोच करके कि मेरी आंखें नंगी तस्वीरों के लिए नहीं, आमिना के लाल को देखने के लिए मुझे अपनी आंखें बचा रखनी है। बेहया औरतों के लिए ये मेरी आंखें नहीं है, दुनिया का रंग रोगन देखने के लिए नहीं है। मैंने आंखें अब संभाली है मेरे मुस्तफा के लिए, मेरे आका को देखने के लिए। तुम क्या समझते हो हम नहीं देख सकते? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, हुजूर की जियारत करने के लिए कहीं पर भी फुकाए कराम ने नहीं बताया बड़ा परहेजगार होगा तो ही जियारत होगी, बड़ा मुत्तकी होगा तो ही जियारत होगी, नमाजी होगा तो ही जियारत होगी। ऐसा कहीं नहीं बोला गया। बस इतना है कि उनको जब कर्म हो जाए किसी पर, वो जिस पर कर्म कर दें, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला, उम्मती होना बस काफी है। वो रसूल जब चाहे जिसे चाहे अपने दीदार से नवाज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे ईमान की बका आज के जमाने में इस तड़प के साथ बाकी रह सकती है, इस तड़प के साथ बाकी रह सकती है। अब मजीद इधर उधर की ना देखो, अपने नबी के दीदार के लिए तड़पते रहो। रोज घर जाओ तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और जानते हो मेरा रसूल इतना गैरतमंद है, एक बार पुकार करके तो देखो, यूं कहो सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा। तलब सच्ची हो तो रात आ ही जाएगी जब किस्मत बदल जाए, जब जिंदगी में इनकलाब आ जाए और देखने वाली आंखें फिर कहेंगी, जो भी तुम्हें देखेगा वो मुस्कुराता हुआ कहेगा बदन से खुशबू मोहम्मद की आती है, मदीने वाले की आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजह यह है कि हमने दुनिया की तमाम रानाइयों और रंगीनियों को अपनी आंखों में बसा रखा है। छोड़ो निकलो, ईमान इस बात की गमाजी करता है कि जिए तो वो सिर्फ अपने नबी पाक की साथ की। एक मिसाल देकर खत्म करता हूँ, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ये फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद है। हुजूर ने फरमाया दुनियावी चीजों में मुझे 3 चीजें पसंद है। जुइलत कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह वन निसाउ वत्तीब, नमाज, हुजूर फरमाते नमाज मुझे पसंद, औरत और खुशबू। औरतों को इसलिए कि लोग हिकारत से देखते थे, औरतों को मकान नहीं दिया जाता था, उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता था। हुजूर ने अपनी पसंद बताकर के उनका मकाम बुलंद किया। 3 मेरे आका ने 3 चीजें फरमाई। अब सुनो, एक आशिक रसूल क्या कहता। अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया, आपको भी दुनिया में कुछ चीजें पसंद है? पसंद होने में कोई कह सकता है मुझे मेरा बेटा बहुत पसंद है, मुझे मेरी बीवी पसंद है, मेरी बेटी पसंद है, लेकिन सिद्दीक अकबर की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ, ईमान क्या है? वो कहते मुझे भी दुनिया में 3 चीजें पसंद है, 3 चीजें पसंद है। पूछा गया वो 3 क्या है? सुनो, नंबर 1 वो कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अन-नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, जिंदगी भर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखना, ये पहली पसंद। दूसरा क्या है? पूछा गया